दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के अफसरों को सुझाव देते हुए एक खुला पत्र जारी किया है। उनके मुताबिक दबाव में गलत काम अधिकारियों को नहीं करना चाहिए, इसका परिणाम बुरा होता है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल का एक अनुभव शेयर करते हुए कहा कि तब उग्रवादियों का उत्पात चरम पर था। योजना ज्यादा से ज्यादा उग्रवादियों उनके सहयोगियों को मुख्यधारा में वापस लाने की थी। आदिवासी बहुल एक जिले में कुछ उग्रवादियों को संसाधन देने वालों के पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ी हुई थी। वहाँ के एक सीनियर अधिकारी को बुलाकर कहा कि उन्हें मुख्यधारा में लाना चाहता हूँ, थोड़ा रहम करिए उन पर। वो अधिकारी रो पड़े और कहा कि सर, ये लोग भारी बदमाश हैं, मुझसे तो यार नहीं होगा, आप चाहे तो मुझे वहाँ से हटा दीजिए। मैंने तुरंत अपनी बात वापस ली और उन्हें कहा कि बेहिचक अपनी कार्रवाई जारी रखिए। बाबूलाल मरांडी अपने खुले पत्र में आगे लिखते हैं कि आज भी उन्हें देखता हूँ तो मुझे उनकी बात याद आ जाती है। उन्हें सम्मान से देखता हूँ। संयोगवश वो अफसर भी आदिवासी समाज से ही थे। मैंने पद की गोपनीयता की शपथ ली थी, इसलिए उनका नाम उजागर नहीं करूंगा। अगली खबर, कई महीनों के बाद एचईसी सीएमडी नलिन सिंघल एचईसी मुख्यालय पहुंचे। इधर एचईसी के लगभग 300 अधिकारियों का प्रोटेस्ट पिछले 24 दिन से जारी है। एचईसी अधिकारी बकाया वेतन की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बीच कई बार सीएमडी से मिलने की मांग भी अधिकारियों ने रखी है, लेकिन अब तक मुलाकात नहीं कराया गया। अधिकारियों का कहना है कि मुख्यालय पहुंचने के बाद सीएमडी के द्वारा बुधवार को मिलने का आश्वासन दिया गया है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने किया बालू घोटाले का दावा, बोले प्रतिमा हो रहा 100 करोड़ का धंधा। झारखंड में बालू घाटों की नीलामी नहीं होने से उपजा संकट विकराल होता जा रहा। सरकारी और निजी निर्माण कार्यों की गति बालू की कमी की वजह से धीमी पड़ गई है। यदि बालू मिल भी रहा तो तय रेट से कहीं ज्यादा कीमत पर। बालू की कालाबाजारी तक हो रही शिकायतें ये भी है कि भले ही बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई हो, लेकिन अवैध तरीके से बालू का खनन किया जा रहा। हालात ऐसे भी है कि बालू महंगा होने की वजह से कई घरों का बजट बिगड़ गया है। अब इस मामले में विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए। अगली खबर, पूर्व सीएम रघुवर दास की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी ने मांगे राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़े दस्तावेज। ईडी ने राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी और राज्य के एसएसपी को पत्र लिखकर राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग 2016 से जुड़े सभी दस्तावेज मांगे हैं। पुलिस से मिलने वाले दस्तावेज में तथ्यों की कानूनी नजरिए से समीक्षा के बाद प्राथमिकी दर्ज करने पर अंतिम निर्णय होगा। राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग 2016 में चुनाव आयोग के निर्देश पर जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता और तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अमित अग्रवाल के आरोपों की सीबीआई जांच होगी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने अधिवक्ता राजीव कुमार रिश्वत कांड की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई 15 दिनों में मामले की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई इस बात का पता लगाए कि आखिर कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल ने झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में उनके न्यायिक दंडाधिकारी, जांच एजेंसियों और राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ संबंध होने की बात में कितनी सच्चाई है। अगली खबर, भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर कमलेश यादव ने किया आत्मसमर्पण। झारखंड के 3 जिलों में मचा रखा था आतंक। भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर कमलेश यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के चरका गांव निवासी शंकर यादव का पुत्र कमलेश यादव चतरा के अलावा लातेहार एवं पलामू जिले में आतंक मचा कर रखा था। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या, मुठभेड़ एवं अपहरण जैसे कम से कम 8 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 3 मामले प्रतापपुर एवं मनातू थाने में एवं 2 मामले कुंदा थाने में दर्ज हैं। राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर कमलेश ने सरेंडर किया है। अगली खबर, झारखंड के इंटर कॉलेज में 16 विषयों के लिए 5500 पीजीटी शिक्षकों की होगी भर्ती। झारखंड के इंटर कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पदों पर बम्पर भर्तियां होगी। राज्य के जिन इंटर कॉलेज में 16 विषयों के 5500 पीजीटी शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में 50 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति होगी, जबकि अन्य विषयों के लिए 80 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति होगी। झारखंड के स्कूली शिक्षा विभाग ने इंटर कॉलेजों में नए विषयों के शिक्षकों के पद सृजन और अप्रासंगिक विषयों के शिक्षकों के पद सरेंडर कर सभी 20 जिलों से प्रस्ताव मांगा था। अगली खबर, पलामू के जंगलों में मवेशी ढूंढने गए युवक को शिकारियों ने मारी गोली। चैनपुर थाना क्षेत्र के जंगल में मवेशी ढूंढने गए इसराफिल अंसारी को शिकारियों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल इसराफिल को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि इसराफिल को पांव में गोली लगी है। मिली जानकारी के मुताबिक चैनपुर थाना क्षेत्र के छतवा के रहने वाले इसराफिल जंगल में अपने मवेशियों को ढूंढने गए थे। अगली खबर, झारखंड में बिजली कटौती की समस्या से नाराज बीजेपी सांसद संजय सेठ ने मोमबत्ती की रोशनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजय सेठ का कहना है कि रांची में 6 से 8 घंटे बिजली नहीं रहती है। कभी कभी तो रात में भी बिजली चली जाती है और सुबह के वक्त आती है। ऐसी स्थिति पिछले 2.5-3 महीने से है। संजय सेठ यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपनी राजनीति में बिजली की इतनी गंभीर समस्या नहीं देखी। बिहार के समय भी जब हम एक साथ थे तब झारखंड में बिजली की स्थिति इतनी खराब नहीं थी।
ये भी कहा कि बिजली आपूर्ति का आलम यह है कि उद्योग धंधे बंद होने के कगार पर हैं, लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। अगली खबर, देवघर में साइबर ठगी के आरोप में 3 सगे भाई गिरफ्तार, 11 लाख नगद एवं कई सामान बरामद किए गए। देवघर साइबर थाना की पुलिस ने जसीडीह के सिमरिया में छापेमारी कर साइबर ठगी के मामले में 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। देवघर साइबर थाना की पुलिस ने जसीडीह के सिमरिया इलाके में छापेमारी की और पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 लाख रुपए नगद के साथ कई सामान बरामद किए हैं। अपराधियों की पहचान 28 वर्षीय सेलू पाठक, 19 वर्षीय अभय पाठक और 22 वर्षीय रोशन पाठक के तौर पर हुई है। अगली खबर, बीसीसीएल अप्रेंटिस बेरोजगारों ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया। इस दौरान युवाओं ने बीसीसीएल प्रबंधन से रोजगार मुहैया कराने की मांग की। जिले के रणधीर वर्मा चौक पर बीसीसीएल अप्रेंटिस बेरोजगारों ने धरना दिया। इस दौरान बेरोजगार युवकों ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन मनमानी कर रहा, हमारी बातों को अनसुनी कर सिर्फ आश्वासन दे रहा, अब तक हमें रोजगार देने की पहल नहीं की गई है। अगली खबर, झारखंड राज्य सौर नीति के तहत पहले चरण में 2023 तक झारखंड के 200 गाँव में सोलर सिस्टम से मिलेगी बिजली। झारखंड राज्य सौर नीति 2022 के तहत 1000 गाँव को सोलर पावर से रोशन करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए प्रथम चरण में 2023 तक झारखंड के 200 गाँवों को सोलराइज किया जाएगा। इन गाँव में सोलर सिस्टम से उपभोक्ता को बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के प्रत्येक जिले में चयन मानदंडों के आधार पर सौर गाँव में तब्दील किए जाने वाले गाँव की प्राथमिकता सूची बनाने, चिन्हित गाँव की सूची उपायुक्तों के साथ साझा करने, गाँव में आजीविका को लेकर सौर ऊर्जा के नए प्रयोगों को लागू करने की संभावनाओं या क्षमता का आकलन करने का निर्देश दिया। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है, यह पावर एंजॉय कर रहे। न्यायिक हिरासत में रहते हुए रिम्स में इलाज के दौरान उसने करीब 300 फोन कॉल किए। उसका राजनीतिक रसूख ऐसा कि साहिबगंज थाने में उस पर दर्ज प्राथमिकी की जांच में उसे निर्दोष बताया गया। पंकज मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी की ओर से कोर्ट में यह दलील दी गई। जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी की ओर से कहा गया कि अभियुक्त पंकज मिश्रा न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान भी लगातार वरीय पुलिस और राज्य के अधिकारियों से बात करता रहा। उसके सहयोगियों के अलावा रिम्स में उसकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने भी उसे फोन की सुविधा मुहैया कराई। अपने सहयोगियों की मदद से अब भी अवैध कार्यों को अंजाम दे रहा। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त पंकज मिश्रा प्रभावशाली व्यक्ति है। सर्विलांस में लगाए गए उसके एक फोन कॉल की जांच से पता चला है कि वो अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करता है। अगली खबर, लातेहार में मनरेगा योजना में लाखों का गबन, मृत महिला के नाम पर भी निकाली गई राशि। लातेहार में मनरेगा योजनाओं में गरीब ग्रामीण के नाम पर घोटाला किया जा रहा। मामला जिले के मनरेगा प्रखंड अंतर्गत भरवैया पंचायत से सामने आया है। यहाँ पर मनरेगा योजना के लाखों रुपए का गबन किया गया है। बिचौलिए अधिकारियों की मिलीभगत से घोटाला कर रहे हैं। अगली खबर, पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक के समान वेतन मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी की। आदेश को सुरक्षित रखा गया है। 100 से अधिक टेट परीक्षा पास पारा शिक्षकों की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। शीघ्र ही फैसला सुनाया जाएगा। अब सभी की नजरें अब अदालत पर टिकी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं का कहना है कि उन्हें सहायक शिक्षक के समान ही वेतन दिया जाना चाहिए। अदालत से गुहार लगाई कि अदालत राज्य सरकार को निर्देश दे कि राज्य सरकार उनकी सेवा को नियमित करे। सहायक शिक्षक के समान वेतन मिले क्योंकि वह लगभग 15 वर्षों से अधिक समय से सेवा दे रहे। वह इस वेतन के योग्य है, सभी अहंता को पूरा करते हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा वर्ष 2021 में गठित कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील को सुनने के बाद उपरांत अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। इस मामले में जल्दी फैसला। अगली खबर, रेलवे ने किया बड़ा ऐलान, आज से धनबाद होकर गुजरेगी दरभंगा एर्नाकुलम स्पेशल एक्सप्रेस। दक्षिण भारत की ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची के मद्देनजर रेलवे ने दरभंगा से एर्नाकुलम के बीच स्पेशल ट्रेन की चलाने की घोषणा की है। दरभंगा से धनबाद होकर चलने वाली ट्रेन सोमवार से चलेगी। दोनों ओर से 4-4 फेरे लगाने वाली ट्रेन जसीडीह, धनबाद, बोकारो और रांची होकर चलेगी। काटपाड़ी होकर चलने वाली ट्रेन से यात्रियों को बेल्लोर तक पहुंचने के लिए साप्ताहिक विकल्प मिल जाएगा। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन रांची पहुंचे और उन्होंने यह कहा कि संतालियों की परंपरा एवं संस्कृति का उद्गम स्थल लुगबुरु, घाटबाड़ी, धोरमगढ़ हमारे असीम आस्था का केंद्र है। यहाँ के विकास एवं उत्थान को झारखंड सरकार कृत संकल्पित है। आदिवासी संताल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, हड़िया दारू बेचना बंद करें। राज्य सरकार हर संभव मदद को तैयार और तत्पर है। आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त करने की हमारी सरकार ने कई योजनाएं बनाई है, उसका लाभ उठाएं। किसी भी तरह की परेशानी आती है और अधिकारी नहीं सुनते हैं तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शिकायत करें। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो स्थित लुगबुरु के दुर्बार चट्टानी में कही। वो 21वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। अगली खबर, देवघर में अंतर्राज्यीय गिरोह की सरगना मां बेटी समेत 6 गिरफ्तार बेटे के साथ मिलकर बिहार झारखंड में फैलाया था लूट का कारोबार। देवघर पुलिस की कार्रवाई में अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य गिरफ्तार किए गए। देवघर में गाड़ी की लूट को लेकर यह कार्रवाई की गई, जिसमें अंतर्राज्यीय गिरोह में मां और बेटी सहित 6 सदस्य पकड़े गए। जिला पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। देवघर पुलिस की कार्रवाई
में 2 महिला सहित 6 अपराधी गिरफ्तार किए गए।